Myself, Dr. V. Bhaguna. As you know that I am teaching economics from last 20 years in different schools, college and universities. I have taught 9th to 12th CBSE board, ICC board, BBA, MBA, BCom, MCom and M economics course in different college and universities also. Now I am teaching you a simple topic in macroeconomics, that is aggregate demand and aggregate supply. The chapter name is aggregate demand and aggregate supply. In that chapter, aggregate demand and aggregate supply, I will tell you average propensity to consume. Today my topic is average propensity to consume. So first of all, please write down this chapter's name, aggregate demand and aggregate supply. Aggregate demand and aggregate supply. आप चाहें तो इसको नीचे आप यहाँ पे लिख दीजिए उसे. It is not visible. So we can write here aggregate demand and aggregate supply. तो आज मैं आपको स्टूडेंट्स एक बहुत ही सिंपल टॉपिक कराने जा रहा हूँ जिसका नाम है APC, एग्रीगेट सप्लाई. तो कई बार एक नंबर का क्वेश्चन आता है वैसे बोर्ड में, बट मैं आपको डिटेल इसकी स्टडी कराऊंगा. व्हाट इज APC किसे कहते हैं. तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ APC. तो APC को बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. क्या कहते हैं? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. और APC को हम फॉर्मूला बोलेंगे APC इज इक्वल टू C अपॉन वाई. APC का क्या फॉर्मूला होगा? C अपॉन वाई हम फॉर्मूला बोलेंगे. तो अब मान लीजिए आपने C अपॉन वाई का मतलब है. अब इसको डिफाइन कैसे करना है? APC इट इज द रेशो ऑफ टोटल, इट इज द रेशो ऑफ टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम. ओके, कई बुक में ये भी लिखा है इट इज़ द रेशो ऑफ टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम, और कई बुक में ये भी लिखा है इट इज़ द रेशो ऑफ एग्रीगेट कंजम्पशन टू नेशनल इनकम. इट इज़, और ये भी लिखा है इट इज़ द रेशो ऑफ एग्रीगेट कंजम्पशन. कई बुकों में ये भी लिखा हुआ है एग्रीगेट कंजम्पशन. बात है कि ये दोनों की बात एक ही है. एग्रीगेट कंजम्पशन टू नेशनल इनकम है ना. इट इज द रेशो ऑफ एग्रीगेट कंजम्पशन टू नेशनल इनकम. ये इट इज द रेशो ऑफ कंजम्पशन अपॉन, तो हम इसको क्या लिखेंगे? टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम. तो इसका फॉर्मूला हो गया APC इज इक्वल टू व्हाट? C अपॉन वाई हो गया. लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि मान लीजिए APC में क्या है. मान लीजिए आपकी इनकम है 150,000 और आपने उसमें खर्चा 1000 में मान लिया. 150,000 रुपीज़ आपकी सैलरी है, और या 150 करोड़ में मान लीजिए, 150 लाख में मान लीजिए, दिस डिपेंड्स ऑन यू. APC मान लो आपकी 150 इनकम है और आपने 140 इसका क्या करा? कंजम्पशन मतलब खर्चा कर दिया. जब आपने इतना खर्चा कर दिया तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.933. तो इस तरीके का APC निकल आएगा. इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा? APC निकल आएगा. तो मैंने बता दिया स्टूडेंट्स, APC इज इक्वल टू C अपॉन वाई. APC इज इक्वल टू कंजम्पशन अपॉन इनकम, टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम. और हम इसको हम ये भी कह सकते हैं एग्रीगेट कंजम्पशन टू नेशनल इनकम. इट द रेशो ऑफ एग्रीगेट कंजम्पशन टू नेशनल इनकम. अब मैं आपको थोड़ा सा टेबल से थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा और ज़्यादा, अगर एक नंबर क्वेश्चन आता है तो मेरे ख्याल से डेफिनेशन और आपको ये लिखना बहुत है एक नंबर में. बट अगर थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के आता है, 2-3 नंबर का क्वेश्चन आता है, वैसे आता नहीं है, एक नंबर का ही क्वेश्चन आता है अक्सर, मैंने देखा है. बट फिर भी मैं थोड़ा सा डिटेल इसकी स्टडी करवाने जा रहा हूँ कि कहीं बीच में से क्वेश्चन ना पूछ लें. नाउ I can teach you with the help of table and schedule. Let's suppose that student, this is income and it is rupees in crore. तो देखिए इनकम जब है, हमने इनकम ली 0, 100, 200, 300 और ये 400 हमने इनकम ले ली. 400 तक हमने इनकम ली. तो ये इनकम है. और कंजम्पशन, लेट कंजम्पशन मान लीजिए हमने
100, 150, 200, 250 और 300 मान लिया। हमने कंजम्पशन कितना माना? 100, 150, 200, 250 और 300। अब हमें निकालना है स्टूडेंट, हमें निकालना है एपीसी। और आपको पता है एपीसी इज इक्वल टू कैसे निकलता है? सी अपॉन वाई निकलता है। ये ऐसे ही हो गया। सी कितना है? ये रहा। तो 150 अपॉन 100, तो 150 अपॉन 100 कितना होगा? 150 अपॉन 100 आपका होगा 1.50, 1.50। ओके। अब अगर आप ये निकालोगे 200 अपॉन 200 कितना होगा? 1 होगा। सी अपॉन वाई। अब देखिए अगर आप 250 ऑब्लिक 300 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 250 अपॉन ऑब्लिक 300 करेंगे तो आपका नियर अबाउट 3 8 20.83 आ जाएगा। ठीक है। अगर आप यहाँ पे 300 ऑब्लिक 4 करेंगे तो 0.75, क्योंकि 100 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा 0.75 नियर अबाउट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं जो मैंने बताया। एक बार दोबारा समझ लीजिए, सी अपॉन वाई, सी अपॉन वाई, सी अपॉन वाई, सी अपॉन वाई, इस तरीके से आप एपीसी निकाल सकते हैं। अब आपने एपीसी निकाल लिया, चलिए इसका थोड़ा सा डायग्राम भी देख लें कैसा होता है। ये 0x है, ये y ओ एक्सेस है, ओ एक्स और ये, और हमने यहाँ लिख दिया कंजम्पशन। हमने स्टूडेंट यहाँ पे लिख दिया कंजम्पशन और यहाँ पे लिखा हमने इनकम। तो ये चलेगा एपीसी। तो एपीसी का फॉर्मूला क्या हो गया? सी अपॉन वाई। एपीसी का मतलब क्या हो गया? सी अपॉन वाई, कितनी आपकी कंजम्पशन है और कितना आपका इनकम है। ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा डायग्राम आपको समझा दिया, ये करवा दी। अब मैं इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज आपको समझाने जा रहा हूँ। नाउ आई एम टेलिंग यू द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेज प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम। इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा मैं डिटेल इससे कराने जा रहा हूँ ताकि बच्चों को बिल्कुल अच्छी तरीके से एग्जाम में आ जाए। नाउ कम टू द पॉइंट, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज कह लें, इसके फीचर्स कह लें, क्या है इसके प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली है फर्स्ट प्रॉपर्टीज, एपीसी जो होता है ग्रेटर देन 1 कब होता है? एपीसी ग्रेटर देन 1 कब होगा? आपको पता है एपीसी इज इक्वल टू क्या होता है? सी अपॉन वाई होता है, कंजम्पशन अपॉन इनकम, सी अपॉन वाई होता है। बट एपीसी ग्रेटर देन 1 तब होगा जब हमारा कंजम्पशन इज मोर देन इनकम होगा। एपीसी इज ग्रेटर देन 1, एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई। जब हमारा कंजम्पशन क्या होगा? इनकम से ज़्यादा होगा, तब एपीसी ग्रेटर देन 1 होगा। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, एपीसी इज ग्रेटर देन 1, वो क्या है? एपीसी इक्वल टू 1 कब होगा? एपीसी इक्वल टू 1 तब होगा, आपने पहले फॉर्मूला लिख दिया सी अपॉन वाई, वो तब होगा जब सी इक्वल टू वाई होगा। जब सी इक्वल टू वाई होगा तो एपीसी इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि सी ये वाई हो जाएगा तो 1 1, एपीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। सी इक्वल टू जब कंजम्पशन इनकम के बराबर होगा। नंबर 3 स्टूडेंट, एपीसी इज लेस देन 1 कब होगा? एपीसी लेस देन 1 कब होगा? एपीसी लेस देन तब होगा जब कंजम्पशन क्या होगा? कम होगा। व्हेन कंजम्पशन इज लेस देन नेट इनकम। व्हेन सी इज लेस देन वाई, व्हेन सी इज लेस देन, मान लो ये 20 है और ये 10 है, तो ये क्या होगा? एपीसी लेस देन 1 हो गया। तो मैंने स्टूडेंट्स को बता दिया एपीसी ग्रेटर देन 1 कब होगा? जब कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा होगा। एपीसी इक्वल टू 1 कब होगा? जब सी इक्वल टू वाई होगा। एपीसी लेस देन 1 तब होगा जब सी क्या होगा? वाई से कम होगा। ये मैंने 3 पॉइंट्स आपको करवाए। अब नाउ कम टू द पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट ये है कि एपीसी कैन नेवर बी जीरो। एपीसी कभी जीरो नहीं होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार बोर्ड में आ चुका है और बच्चे नहीं कर पाते क्योंकि थोड़ा सा बीच में से पूछ लेते हैं। एपीसी कैन नेवर बी जीरो। वाई कैन नेवर बी जीरो? एपीसी कैन नेवर बी, एपीसी कभी जीरो नहीं होगा। एपीसी कैन नेवर बी जीरो। इसके पीछे कारण यह है क्योंकि इवन एट जीरो लेवल ऑफ कंजम्पशन, इवन एट जीरो अगर हमारी इनकम जीरो है, इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, अगर हमारी इनकम कुछ भी नहीं है तब भी हमें कंजम्पशन चाहिए। देन वी नीड ऑटोनोमस कंजम्पशन इज देयर। देन वी नीड व्हाट? ऑटोनोमस कंजम्पशन इज देयर। ऑटोनोमस कंजम्पशन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, थोड़ा बहुत ऑटोनोमस कंजम्पशन इज देयर। भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं पहले ही बता रहा हूँ।
एपीसी कभी जीरो नहीं होता। एपीसी जीरो इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर हमारी इनकम जीरो है तब भी हमें जीने के लिए कुछ ना कुछ कंजम्पशन चाहिए। बच्चों की इनकम नहीं है, कोई छोटा बच्चा उसकी इनकम नहीं है, उसको कंजम्पशन तो चाहिए ना, खाएगा तो कुछ ना कुछ खाएगा ही, पैसा खर्च होगा ही होगा। तो एपीसी याद रखना, अगर इनकम जीरो है तब भी कंजम्पशन चाहिए। दैट्स वाई कंजम्पशन इज नेवर स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, इट नेवर स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। वी नीड सम ऑटोनोमस कंजम्पशन, हमें कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगी, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट मैंने करवा दिया, मैं अब आपको फिफ्थ पॉइंट करवाने जा रहा हूँ, लास्ट पॉइंट इसमें करवाने जा रहा हूँ, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वो ये पॉइंट है कि जो एपीसी होता है विद एपीसी फॉल विद इंक्रीज इन इनकम। फिफ्थ पॉइंट, एपीसी फॉल विद इंक्रीज इन इनकम। भाई सीधी सी बात है, आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपका कंजम्पशन विद इंक्रीज इन इनकम। क्यों? तो आपका कंजम्पशन उतना नहीं बढ़ेगा। वो इसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि आप उसे सेव करना चाहेंगे, आप सारा पैसा खर्च थोड़ी करेंगे, कुछ सेव भी तो करेंगे फ्यूचर के लिए। तो आप अपना सारा पैसा कंजम्पशन मतलब खर्च नहीं करेंगे। तो एपीसी फॉल विद इंक्रीज इन इनकम, विद इंक्रीज इन, इट इज़ बिकॉज ये किस लिए होगा? इट इज़ बिकॉज proportion of income spent on consumption, proportion of income जो आप खर्च, proportion जो आप पैसा खर्च करो, इनकम spent on consumption जो कि आप खर्च कर रहे हो, किसमें? spent on consumption, जो कि आप कंजम्पशन में पैसा खर्च कर रहे हो, spent on consumption keeps on falling, वो क्या होगा? कम होता रहेगा, keeps on falling। तो ठीक है, कंजम्पशन कम होगा। तो भैया जब कंजम्पशन कम होगा, क्यों? तो लोग क्या करेंगे? पीपुल सेव मोर मनी, वो सारा पैसा खर्च नहीं करेंगे, वो पीपुल सेव मोर मनी, पीपुल सेव मोर। पीपुल क्या करेंगे? क्या करेंगे? ज़्यादा करेंगे। भाई कुछ पैसा भी तो सेव करेंगे, पीपुल सेव भी तो करेंगे, सारा पैसा खर्च थोड़ी कर देंगे। अगर मान लो इनकम बढ़ रही है तो सब खर्चा ही थोड़ी कर देंगे, कुछ अपने बच्चों को भी पढ़ाना है, स्कूल की एजुकेशन है, और टैक्स वैक्स देना है, गवर्नमेंट टैक्स देना, हज़ारों चीज़ें हैं। तो आदमी सारा पैसा खर्च नहीं करता, अपना कुछ पैसा बचाता है ताकि हमारा लाइवलीहुड चलता रहे, जीवन चलता रहे। तो अपना कंजम्पशन भी करता है और सेव भी करता है। तो आज आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एपीसी के बारे में कराया। स्टूडेंट्स इसे जरूर करें। दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फॉर क्लास 12th, CBSE एंड ICC एंड आल्सो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। मैंने आपको बता दिया ग्रेटर देन 1 कब होता है, इक्वल टू 1 कब होता है, लेस देन 1 क्यों होता है, और ये भी क्या नेवर भी जीरो, मैंने बता दिया एपीसी। ये प्रॉपर्टी माइंड में रखनी है आपने, और आज मैंने आपको शो करवा दिया। थैंक्स डॉक्टर वी बहुगुणा। आपको मेरा वीडियो पसंद आया जरूर उसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक्स।